हाँ। सारा देश को ठीक करेंगे। बाद में कल से शुरू यही होगा कि ईवीएम में फॉल्ट था। पूरे विश्व को दिखाते हुए कहा मोदी इज द बॉस। 3 महीना तेजस्वी यादव, 3 महीना अखिलेश यादव। अभी एक भी सीट इस बार भी नहीं आने जा रही है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। अरे भाई, रामायण काल की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की। नमस्कार, प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में ये जानने के लिए कि 2024 का लोकमत, जनमत जो है वो किसके साथ है, किस पार्टी के साथ है, किस नेता के साथ है, किस विचारधारा के साथ है। अब राजनीतिक समीकरण जो है, जितनी मेहनत थी, जितना समीकरण था, सब सद गया। सब जो है जनता का जितना मत आना था वो जो है वो उन्होंने मत जाके दे दिया। अब बाकी है भाई, सांस रोक के बैठ जाइए, बस रिजल्ट का इंतजार है। 4 जून का इंतजार है। आज दिन भी देखिए, पड़ रहा है मंगलवार, मंगल भवन मंगलहारी। कहा जाता है कि मंगलवार को जो शुरुआत होता है ना, बड़ा बेहतरीन शुरुआत होता है, क्या कि बजरंग बली का दिन होता है। तो वही आज हम जानने के लिए निकले हैं कि मंगल को किसका मंगल होगा, यानी कि 4 जून को किसका मंगल होगा और कौन जो है वो अमंगल से ग्रसित हो जाएगा। तो आइए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं कि जनता का क्या मत होने वाला है और 4 जून को किसका मंगल होगा। आइए। देखिए, जो चीज होना था, जितना चुनाव होना था वो तो हो गया। 7 चरण का चुनाव जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है सबको 4 जून का इंतजार है, मंगलवार का इंतजार है। और एक ही सवाल जो है वो सबके मन में है कि अगले मंगलवार को यानी कि 4 जून को किसका मंगल होने वाला है, और यही जानने हम आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और यही से जानते हैं, भैया क्या लगता है किसका मंगल होगा 4 जून को? अभी तो एग्जिट पोल में मतलब दिखाई दे रहा है कि एनडीए का गवर्नमेंट आ रही है। एग्जिट पोल को अगर साइड कर दे, आपका मन क्या कहता है, आप लोगों का मत क्या कहता है? एनडीए सरकार की फिर से वापसी होगी। तो क्या इससे खुश हैं? अगर ऐसा होता है तो आप लोगों की इच्छा क्या है? सरकार काम कर रही है, बस स्टूडेंट के लिए बस काम थोड़ा कुछ करना चाहिए, जॉब वॉब रोजगार देना चाहिए लोग। क्योंकि विपक्ष के लोग भी पूरा दावा कर रहे हैं अभी तक कि एकदम हमारी सरकार बनने वाली है इस बार। अभी तक दावा कर रहे हैं। दावा करना अलग बात है। हाँ। पूरी तरह से विपक्ष फेल है यहाँ पे। हाँ। और एनडीए की सरकार बन रही है। क्योंकि वोट जैसे जैसे पड़ रहा होगा तो आप लोग भी तो देख रहे होंगे और आप लोग भी पता कर रहे होंगे कि हाँ भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। हम काराकाट संसदीय क्षेत्र से अरे जबरदस्त, जहाँ से मेरे पावर स्टार है। आपके यहाँ तो और माहौल एकदम गर्म है। बिल्कुल, वहाँ एनडीए कहीं पे भी नहीं है। हाँ। वहाँ पे हम लोग सरकार के अगेंस्ट में वोट किए हैं। हाँ। वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पावर स्टार जीत के आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूर्णिया में पप्पू यादव हो गए, या काराकाट में भैया बता रहे हैं पवन सिंह, उसके बाद हिना साहब हो गई वहाँ पे सिवान में। तो ये लोग तीनों तो समीकरण एक बहुत चुनाव को जो है और इंटरेस्टिंग बना दिए थे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक है कि देश में अब किसकी सरकार बनेगी, अब बात इस पे आ गया है। हम लोग जो है वो पहले ये देख रहे थे कि हमारे संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके आधार पे वोट कर रहे थे। लेकिन अब सबकी नजर वही है कि प्रधानमंत्री कौन, सरकार किसकी। मोदी जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तय है। तो लेकिन विपक्ष तो अभी तक दावा कर रहे हैं भैया कि हम ही लोग। नहीं तो माने जो कल 11 बजे कल देख लीजिएगा। हाँ, हाँ पक्का है, कल ही से दिखना हाँ, शुरू हो जाएगा। कल दिख जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ये जो दिखाए जा रहे हैं छोड़िए ना, भरमाने के लिए। सब एग्जिट पोल जो है वो कह रहे हैं, जिनको कहना जब संतुष्टि के लिए तो कुछ कहवे ना करेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ। बाद में कहेंगे कि ईवीएम में फॉल्ट था। बाद में कल से शुरू यही होगा कि ईवीएम में फॉल्ट था, वही बोलेंगे लोग। कल से सुनिएगा ना, कल से आप भी न्यूज में है, सुनते रहिए कल से। क्या भैया, सही में ईवीएम हैक हो जाएगा क्या? एकदम नहीं। एकदम नहीं। हाँ। ईवीएम अपने जगह पर बिल्कुल सही है। इन लोगों के दिमाग में गड़बड़ी है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं क्या लगता है, विपक्ष तो भाई पूरी तैयारी जीतने की भी कर रहा था, उसके बाद अभी तक दावा वो लोग कर रहे हैं कि हम लोग जनता एकदम चाहेगी तब न जीतेंगे। विपक्ष तो सब कोई चाहता है कि जीते, पक्ष विपक्ष सभी चाहते हैं। हाँ, लेकिन जनता चाहेगी वही ना होगा। हाँ। जनता चाह रही है कि नहीं हम मोदी जी को दें। बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि जनता आक्रोश में है और वो उन लोगों को दिखेगा अभी एक भी सीट इस बार भी नहीं आने जा रही है अखिलेश यादव को। हाँ। और मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत में, क्या 400 पार का नारा जो है वो हो सकता है कि 425 हो जाए। अरे बाप रे बाप, उससे कम नहीं होने जा रहा है। मंगल तो मोदी जी तो कमाल कर रहे हैं। हाँ। सारा देश को ठीक करेंगे।
विदेश को भी वो ठीक करेंगे। विदेश को कल ठीक- बोल रहा था ना पाकिस्तान का आदमी हाँ कि मोदी है तो सब ठीक रहेगा। हाँ लेकिन भैया सवाल यही उठता है कि ये जो विपक्ष के लोग इतना दावा कर रहे हैं कि ये चाहे जितना प्रोपेगेंडा दिखा दें कि बढ़त हम लोग है, जितना ये लोग जो है एग्जिट पोल दिखा दें, लेकिन जीत हम ही लोग रहे हैं। बिल्कुल हम ही लोग जीत रहे हैं, ये श्योर है। हाँ नहीं, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं। विपक्ष वाले नहीं जीत पाएंगे, हाँ वो झूठ कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब इतना जो जीत का दावा कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? जीत का दावा हम सब भलाई कर रहे हैं, सबने सबका जीत है हुआ का। हाँ। सब कोई जितना देखिए महिला का कितना किया है, हाँ पता है कि नहीं आपको? हाँ बिल्कुल। अरे इसलिए वो मैक्सिमम तो महिला भी सीट दी है हाँ। मोदी को। हाँ ठीक है, हाँ। आगे बढ़ेंगे मोदी जी। क्या लगता है किसका मंगल होगा इस बार? वही मोदी जी का। मोदी जी का। आप लोग एक तरफा बोलते हैं तो फिर देखिए गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? कोई तो विपक्ष का एक विपक्ष तरफा का है बोलेंगे, हाँ। जो है सो है, हाँ। सत्य है सत्य है। क्या भैया 4 जून को किसका मंगल होने की संभावना है? मोदी 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 अब की बार 400 पार। इस बार जो है सो उनकी विदाई हो चुकी है। हाँ। पूरा देश और देश भर में देखबे किए हैं हाँ। कि किस तरह से जो है सो इंडिया गठबंधन का लहर था। स्वतः जो है सो वह मनन कर रहा, मनन करके चले जाएंगे कहीं, तपोवन में तपस्या करते रहेंगे। बस यही है मोदी जी का कि अब वह जो है सो मैंने साधु और संत के सानिध्य में रह करके कम से कम ईश्वर से ये कहेंगे कि अब जो नई सरकार बन रही है वह बेहतर ढंग से चले। क्या किसका मंगल होगा 4 जून को? लगता है एनडीए का मंगल होगा। एनडीए का। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी इसीलिए जानबूझ के तपस्या करने चले गए हैं कि अब मोदी जी जानबूझ के तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि भगवान उनको स्ट्रेंथ दे कि कंट्री को ऊंचाई से लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये कल जो मंगलमय इंडिया गठबंधन का होगा। हाँ बेरोजगारी, हाँ संविधान, आरक्षण हाँ और देश बचेगा। कल आजादी के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये चमन जल रहा था तो वही व्हील चेयर पर बैठने वाला लड़का आकर के देश को बचाया है, गौरैया का काम किया है। जब वतन चमन जल रहा था तो आरक्षण, संविधान और देश बचेगा। तेजस्वी यादव की महंगाई, तरफ- बेरोजगारी के जो दौर से जो देश जो त्रस्त रहा 10 साल, उसी की आजादी मिलेगी। अच्छा मान लिया जाए भैया कि यहाँ पर आरजेडी को बढ़त मिल जाए, बिहार में बढ़त मिल जाए और वहाँ सरकार केंद्र में अगर मोदी की बन जाए, तो क्या लगता है कि इसमें फायदा किसका होगा, विपक्ष का या फिर आरजेडी का? विपक्ष का फायदा होगा मैडम। यहाँ बिहार में हाँ। तेजस्वी फुल फ्लेज बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। बेरोजगारी और महंगाई सरकार बन कहाँ रहा है? अब सवाल ये है मैडम, सवाल ये है मैडम कि जब यहाँ अगर बन जाएगा, नेता चुन लीजिए। नेता सांसद चुनता है। साल में 5 पीएम का सपना हो रहा है। मैडम नेता सांसद चुनता है, जो सदन में जाएंगे वो चुनेंगे। जी भैया, बेहतर क्या होगा भैया? अभी देश के लिए बेहतर क्या होगा, क्या लगता है भैया? देश के लिए बेहतर क्या होगा, किसका मंगल होगा 4 जून को? बीजेपी। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए कि महंगाई बढ़ गया, विपक्ष आक्रोशित, विपक्ष जो है वो दावा कर रहा है कि अरे नहीं, महंगाई बढ़ा, सैलरी भी बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ गया, परचेजिंग पावर बढ़ गया, पब्लिक का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गया। आप नहीं कहे आपका नहीं बढ़ गया? नहीं बढ़ा सर, कहाँ बढ़ा है बताइए? मोबाइल कितना का है? एक मिनट, मोबाइल कौन खरीद रहा है? मोबाइल कितना का हो है? रहा है? इतना महंगाई है इस संसार में। अभी देखिए केला और पपीता आज से 2 साल 3 साल पहले सुन लीजिए कैसे था, 10 रुपए था, अभी कैसे हो गया? महंगाई कैसे नहीं बढ़ रहा? विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा देश को बदनाम बर्बाद करके चला जाएगा ये लोग, क्योंकि विपक्ष को इस बार मजबूती से सामने इस बार मजबूती से सामने भी आ रहा है और जनता पूरा न्यूट्रल था। जिस तरह से पहले उग्र था 2014 और 19 में, वो जनता इस बार नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि बदलाव होगा, आज ना होगा, बदलाव जरूरी है। फिर भी सत्यता तो है, अच्छी तो है। लेकिन उसके कहा जाए उसको टेक्निकल एरर की बात नहीं हो रही है, उसका बात हो रहा है कि अगर 400 पार हुआ तो समझिए कि ईवीएम हैक हो गया। भैया का कहना है नहीं, हमारे देश में विकास हुए हैं। ईवीएम खराब है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लोक जनमत तो है, जनमत तो है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो विपक्षियों द्वारा कोई वास्तविक फेस कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो डिक्लेयर नहीं करना। आपस में ही मनमुटाव कि मेरा प्रधानमंत्री बनेगा कि तेरा बनेगा। ये बहुत सारे कारण वैसे हैं कि इनका कोई ये, जैसे राहुल गांधी ने कहा धड़ाधड़ 8,500 8,500 8,500 लोग वहाँ अकाउंट खोल रहे हैं। ये क्या है?
तो कानून जो बनाएगा जो बना देगा, जैसे किसान वाला, जैसे कि अग्निवीर वाला, ये सब कानून ही तो है, जो बनाया जो बना दिया। संविधान बदलने की बात नहीं हो रही है, कानून जो मर्जी से बनाया जाएगा उस पर बात हो रही है। क्या लगता है भैया इस बार क्या नतीजा निकलेगा, क्या लगता है? इधर फिर से मोदी सरकार बनेगा। बाप रे, क्यों? अब की बार मोदी सरकार क्यों बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? आप देख लीजिए देश का अर्थव्यवस्था कहाँ है, कहाँ पहले था अभी कहाँ पे। क्या लगता है भैया? शेर शेरे होता है, हाँ गिदड़ गिदड़े होता है। शेर कौन है, गीदड़ कौन है? शेर तो मोदी जी है, सब अच्छा जानता है। क्या लगता है? एक सरकार तो बीजेपी का ही बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी अपनी भावना क्या कहती है, बनना चाहिए कि देश के लिए? बीजेपी का सरकार अभी बनना चाहिए। देश के लिए बेहतर होगा कि नहीं? नहीं, बहुत बेहतर होगा। क्या लगता है भैया, देश के लिए बेहतर क्या रहेगा? बीजेपी इसलिए वापसी करेगी क्योंकि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, लास्ट मैन डिस्पर्सल हुआ है, ठीक है, लोगों तक लाभ पहुंचा है। पहले राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था कि 1 रुपया जब हम लोग यहाँ से सेंटर से छोड़ते हैं तो लोगों तक 15 पैसा पहुँचता है। बट आज का ऐसा हो गया है कि जो भी सरकार का जो भी लाभ मिल रहा है लोगों तक डायरेक्ट पहुँच रहा है। क्या लगता है भैया, क्या? मेरा कहना ये है कि किसी भी पार्टी में अभी व्यवस्थित स्टेबल गवर्नमेंट देने की क्षमता लोगों ने नहीं देखा। सिर्फ बीजेपी ही है अभी जो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है, और ये संभावनाएं मुझे नहीं पूरे देश को दिखा है, पूरे विश्व को दिखा है। और हमारे पूरे विश्व में इंडिया के प्रधानमंत्री का पहली बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को दिखाते हुए कहा मोदी इज द बॉस। हमारे विश्व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक स्थान ऊंचा हुआ है। चंदे को जिस तरह से बिहार में मेहनत करना चाहता है उन्होंने किया ही नहीं। अच्छा, एक राउंड हुआ है। बच्चों के हाथ में देश देना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित मोदी जी के हाथ में है। मोदी गवर्नमेंट में एक जो डेवलपमेंट मॉडल है, एक विकसित भारत बनाने की जो उनकी प्लानिंग है, आप यदि देखिए वर्ल्ड की सारी कंट्री एक होप की दृष्टिकोण से इंडिया को देख रही है। जीडीपी देखें इकोनॉमिक्स में तो जीडीपी एक बहुत ही पॉजिटिवली वो ग्रो कर रही है। एक मिनट भैया, हम बीच में रोकेंगे। महिलाओं को जो है बड़ा कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था बनाने में, राज्य व्यवस्था बनाने में जो है बड़ा अहम रोल होता है। वोटिंग सब जगह हो गया, क्या लगता है क्या मत बन रहा है लोगों का? मन लोगों का क्या बन रहा है इस बार, क्या लगता है क्या भूचाल आएगा? मोदी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। 4 जून को उन्हीं का मंगल हो रहा है, उन्हीं का मंगल हो रहा है, विश्व का मंगल होगा, विश्व का मंगल होगा। लेकिन क्या अभी तो अखिलेश यादव कल लिख रहे थे कि जन आक्रोश है और जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। वो लोग अपना भड़ास निकाल रहे हैं। हाँ, एक भैया अभी ये भी बोले कि अगर 400 पार हुआ तो समझिए ईवीएम है। वो बीजेपी को सिर्फ इसलिए वो आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद का विरोध करता है और बाकी सब कॉमन मान लीजिए तब भी वो आतंकवाद को समर्थन नहीं करता है, आतंकवाद को ठहरने नहीं देता है। आतंकवादी का घर उसका घर नहीं होता है। चाहे बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता ही किया होगा वही जीतेगा, बाकी सबको कॉमन मान लीजिए, सब बेईमान है मान लिए, लेकिन बीजेपी का जो छोटा कार्यकर्ता भी होगा उसके यहाँ आतंकवादी नहीं रह सकता है, और दूसरे नेता का प्रधानमंत्री भी होगा तो उसके यहाँ आतंकवादी रहता है। क्या भैया ये इल्जाम सही है? सही नहीं है, 50-50 मामला है। 50-50 मामला है। नेशनलिज्म और जय श्री राम के नाम पे ये लोग बस लोगों को धूर्त बना रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं। नेशनलिज्म क्या गलत चीज है? नेशनलिज्म अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन नेशनलिज्म के नाम पे नेशनलिज्म का टोपी सिर्फ बीजेपी थोड़ी ना पहने घूमती है। अभी तो ये कह रहे हैं कि नेशनलिज्म के नाम पे बीजेपी ही करती है। हाँ, तो नेशनलिज्म के नाम वोट बैंक बनाती है, बुड़बक बनाती है। लाभार्थी कितना है मनुष्य के दिनचर्या में वो शामिल है। सुबह उठिए पानी की जरूरत, नल से पानी आ रहा है, उसके बाद शौचालय दिए, उसके बाद रहने के लिए घर दिए, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, आराम से सोने के लिए, खाने के लिए, और किसान को 2,000 रुपया दे रहे हैं। किसान सम्मान कहना चाहते हैं कि किसान को बेसिक जरूरत भी नहीं मिले। आपका ये मतलब कहना है कि अगर वो दे रहा है तो बहुत भलाई कर रहा है मुझ पर? ऐसा पहले भी मिल रहा था ना। ये जो बता रहे हैं, आप ये बताइए कि ये बेसिक जरूरत की जो आपने बात की, क्या पिछले 55-60 साल से मिल रहा था? 70 क्या रहे भैया? 15 बरस में तो बिहार का कोई विकास हुआ नहीं। लालू जी तो राज किए थे, उसमें कहा कुछ विकास। अभी तो लालू जी का बेटा रेस में है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता बने हुए बिहार में। अब जनता सब कोई कुछ बोल देगा तो हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इस बार जो है तख्ता पलट होने वाला है। प्रधानमंत्री जो है
3 महीना तेजस्वी यादव, 3 महीना अखिलेश यादव, 3 महीना ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला का बेटा भी बनेगा प्रधानमंत्री। जितना आपको पता है उतना हमको नहीं पता। आप खुद बोल रहे हैं कि सरकार जब अच्छा है तो चारों तंत्र को काहे नहीं ठीक कर दे? अरे तो धीरे धीरे ठीक कर रहा है, तब ना सब एक जगह इकट्ठा हुआ, चोर उचक्का सब, गुंडा सब, बदमाश सब की इसको हरा देंगे। क्या लगता है भैया? गिद्दर मिलके आगामी 4 तारीख को 400 पार और जितने भी विपक्ष हैं सब वो विवेकानंद रोक पर जाकर और 5 दिन का अपना साधना करने के लिए बैठ जाए, क्योंकि मोदी जी ने तो दिखा दिया है कि हमारा 400 सीट अब आ रहा है। अब हम साधना करके लौट आए हैं और 9 तारीख को शपथ लेंगे। अगला बारी राहुल गांधी का है, जाकर विवेकानंद रोक पर बैठ जाए, कम से कम 1 महीना का कम से कम साधना करें और तब जाकर सीट कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगी विपक्ष के नेता बनने लायक। देखिए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो खैर जनमत ही बताएगा, और 4 जून को सब कुछ साफ हो जाएगा, किसका मंगल होगा और कौन जो है वो अमंगल करेगा देश में, वो जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ये जो तमाम मत था वो जनता का मत है, अलग अलग मत है, और हमको लगता है कि जनमत ही सर्वोपरि है और जनमत ही जो है वो रिजल्ट तय करता है। चलिए अभी के लिए बाय बाय।